नमस्कार साथियों। आज है 28 जून और दिन है रविवार। पिछले एक महीने में अगर किसी भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकवाली आया है तो सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ में आया है। जब मार्केट यहाँ पे क्रैश किया हुआ है, भारी गिरावट है, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकवाली है सिल्वर गोल्ड ईटीएफ में। और आज के ठीक 5 से 6 महीने पहले जनवरी और फरवरी में जब मार्केट अपने पीक पर था, सिल्वर 4 लाख INR से ज्यादा के भाव पर चल रहा था, गोल्ड लगभग 2 लाख INR के आसपास चल रहा था। यूएसडी में बात करें तो सिल्वर 110, 15, 20 डॉलर के आसपास और गोल्ड आपका लगभग 5500 डॉलर के आसपास चल रहा था। अब उस टाइम पे भारी खरीदारी, इस टाइम पे भारी बिकवाली। इससे यह साफ पता चलता है जो छोटे निवेशक, आम निवेशक या ऐसे निवेशक जो शॉर्ट टर्म में मोटा मुनाफा कमाने के जुगाड़ में थे, वही भारी बिकवाली यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम किया नहीं। फोमो का शिकार होकर के वहां पे उन्होंने जबरदस्त तरीके की खरीदारी करी। अलग अलग छोटे छोटे जगह से जहां उनका निवेश था वहां से अपने पोर्टफोलियो को खत्म करके सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ में एंट्री ली थी। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ भारी गिरावट है तो वहां से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं और उनका अब ये पैसा और इन्वेस्टमेंट मजबूत हाथों में, इंस्टीट्यूशनल हाथों में अब शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में स्मार्ट इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यहाँ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, आपके लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथियों, सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ जब भी आप बाय करें तो हमेशा प्रीमियम बाइंग से बचें। इसको आप चेक कर सकते हो स्पेशली एमसीएक्स की साइट से। जो प्राइस एमसीएक्स की साइट पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी भी डेट में अगर आप सिल्वर या गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं, अगर 2% सिल्वर वहां पे अप है तो किसी भी फंड हाउस का ईटीएफ, चाहे वो एचडीएफसी का हो, निपोन का हो, आईसीआईसी का हो, टाटा का हो, कोई भी सिल्वर गोल्ड ईटीएफ हो तो उतना ही परसेंट वहां पे अप होना चाहिए जितना एमसीएक्स के साइट पे अप है। अगर एमसीएक्स के साइट पे जितना परसेंट डाउन है वहां उतना परसेंट वहां पे भी डाउन होना चाहिए। अगर आप उस भाव में खरीदते हैं तो आप प्रीमियम से बच जाते हैं। लेकिन जनवरी फरवरी में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे भारी बाइंग आया, हैवी इन्वेस्टर्स का वहां पे डिमांड होने के कारण फंड हाउसेस ने ईटीएफ को प्रीमियम पे इशू कर दिया। प्रीमियम का मतलब होता है कि मान लीजिए एचडीएफसी का एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि एचडीएफसी के पास सपोज करिए कि 2 टन का इन्वेंट्री है, तो वो 2 टन जितना उसके पास फिजिकल है उतने का वो ईटीएफ इशू कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास डिमांड 2.25 टन का आ गया ईटीएफ का, तो उतने वैल्यू का 2.25 टन का वो इशू करेगा, लेकिन जो जितना एक्स्ट्रा का वो करेगा वो प्रीमियम पे कर देगा, क्योंकि फ्यूचर का सिल्वर का उसको भी प्राइस पता नहीं है। तो जिन इन्वेस्टर ने वहां पे प्रीमियम पे खरीदी थी तो उनका पोर्टफोलियो भी जबरदस्त तरीके से गिरा हुआ है, क्योंकि करेक्शन आ गया तो प्रीमियम, सबसे पहले प्रीमियम गिरा, उसके बाद एक्चुअल गिरावट गिरा, तो उसके कारण उसके पोर्टफोलियो में जबरदस्त तरीके का फॉल है और इसीलिए वहां पे हैवी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन साथियों, अगर आप टेक्निकल चार्ट यहाँ पे देखोगे, आरएसआई देखोगे, तो सिल्वर अब यहाँ पे बाइंग जोन में है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर लौट करके आया है और तमाम इंडिकेटर से कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्राइजेज यहाँ से एस्केलेट होगा। सेम सिचुएशन गोल्ड का भी है। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो सिल्वर अभी $59 के ऊपर, INR में 2.25 लाख के आसपास, और गोल्ड की मैं बात करूं तो गोल्ड अभी चल रहा है $4,080-90 के आसपास चल रहा है। और अगर आप इसको INR में देखोगे तो 2,35,000 से लेकर के 2,44,45,000 तक, तो ये अभी भाव है। लेकिन आने वाले टाइम में प्राइजेज में यहाँ पे अच्छा खासा एस्केलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे बाइंग जोन में ये चीजें आ गई हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे आ रहा है वो चाइना से आ रहा है कि चाइना अपना गोल्ड का क्लियरेंस हांगकांग से मिला करके वहां लोकल फॉर वोकल कर रहा है। तो उसका जो कॉमिक्स में मैनिपुलेशन चलता है प्राइजेस का, या हम जिस तरह से वहां पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, उससे चाइना बचेगा। तो यहाँ पे उसके कारण भी गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपना निवेश और भी भारी मात्रा में बढ़ा देगा। चौथा जो यहाँ पे सबसे बड़ा और पॉइंट नोट करने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि यूएस का बॉन्ड और यूएस के डॉलर में कमजोरी शुरू हो गई है, और एआई के कारण, एआई डेटा सेंटर हो या चिप हो या सेमीकंडक्टर हो, जिसके कारण भारी मनी और स्मार्ट मनी अगर आप कहोगे जो नेस्डैक और एसएनपी में शिफ्ट हुआ था, वहां पे भी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो वो पैसा भी अब कहीं ना कहीं इस तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगला जो पॉइंट है मेजर ये है कि जो फेडरल बैंक का जो डिसीजन था, अब उसका कहीं ना कहीं नेट इंपैक्ट मार्केट ले लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का, तो उसका भी इंपैक्ट अब यहाँ पे आएगा नहीं। तो ओवरऑल अब यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड
बना हुआ है। अगर मैं बात करूं अभी ईरान और यूएस की, तो वहां पे उनपे चुट फुट वहां पे बमबारी जारी है, एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, और जब तक ट्रंप है तब तक ये चीजें चलता रहेगा। फिलहाल अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में हैं और $70 के नीचे आपका WTI आ गया है, ब्रेंट भी अराउंड 70 प्लस है। तो ऑलमोस्ट जो वॉर शुरू होने से पहले प्राइसेस था क्रूड ऑयल का, वहां पे वो चल रहा है, उसी के आसपास घूम रहा है, $2-4 ऊपर नीचे। लेकिन अगर यहाँ पे एस्केलेशन वॉर होता है तो फिर से ऑयल के प्राइसेस में उछाल आ सकता है, तो प्राइसेस में यहाँ पे आपको फिर से प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सिल्वर और गोल्ड जो ETF है इस समय बिकवाली का नहीं है, यहाँ पे छोटी मात्रा में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिल्वर जैसा एसेट्स क्लास जो 50% डाउन है, गोल्ड जैसा एसेट्स क्लास जो 28% डाउन है, ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में कभी कभी मिलती है। और रिकॉर्ड अगर मैं देखूं, चाहे 1980 का हो या सन 2002 का हो या 1979 का हो, जब भी ऐसे एसेट्स क्लास में गिरावट आया है तो उसके बाद जो रिकवरी आया है वो बहुत तेजी से आया है और बहुत जबरदस्त तरीके से आया है। क्योंकि फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो चाहे डीडॉलराइजेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का बाइंग हो या दुनिया भर के तमाम देश जिन्होंने वॉर के सिचुएशन में डॉलर के क्राइसिस को देखा है, तो वहां पे वो गोल्ड के रिजर्व को जमा करने के लिए जाएंगे। तो गोल्ड के प्राइसेस में यहाँ स्टेबिलिटी दिखाई देगी। और जो तमाम बैंकों का सर्वे आया है, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, जेपी मॉर्गन हो या मॉर्गन स्टैनली हो या यूबीएस हो, सब ने यहाँ पे गोल्ड को पॉजिटिव दिखाया है, स्पेशली जुलाई के महीने में। तो जुलाई में जो इन सब का प्राइस प्रेडिक्शन आया है वो 5000 से 5000 से लेकर के 4500 से लेकर के 5000 तक का है। तो लगभग यहाँ से 20% का यहाँ से तेजी है। तो ये अच्छा एक न्यूज है। दूसरा सिल्वर का भी यहाँ पे माइनिंग का, यहाँ पे माइनिंग जो सिल्वर माइन हो गया था वहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है, और ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कमी देखी जाएगी। और अब यहाँ पे स्मार्ट मनी जो स्पेशली कहीं ना कहीं यूएस बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स में शिफ्ट हुआ था, वहां से निकल करके सिल्वर की तरफ मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो सिल्वर गोल्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे दोनों में तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जो चाइना से ये न्यूज है कि वो अपना जो गोल्ड का वेयर हाउस है जहां से वो क्लियरेंस करेगा, वो हांगकांग के साथ जो उसका कोलैबोरेशन है उसको वो कंप्लीट कर चुका है और वहां से शुरू कर देगा। तो इसके कारण गोल्ड में नंबर 1 जो शिफ्टिंग आएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज यहाँ पे है, जो दुनिया भर के तमाम बैंक यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा। तीसरा RSI यहाँ पे स्ट्रांग आ गया है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पे आ गया है, और जो फेडरल बैंक के डिसीजन का था मार्केट उसका इंपैक्ट ऑलरेडी ले चुका है। तो ओवरऑल ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के साथ आप चंक्स में बाइंग कर सकते हैं, पैनिक सेलिंग करने से बचें। और जो भारी गिरावट ETF में आया है वो कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग की वजह से ही है। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।